नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान ने अपना परमाणु बम भारत से मुकाबला करने के लिए बनाया था। जब भारत ने अपना परमाणु बम का टेस्ट किया तो उसके डर से पाकिस्तान ने भी अपना परमाणु टेस्ट किया था। आपको जान के हैरानी होगी, उनके परमाणु बम को बनाने में एक भारतीय का ही हाथ था और उनके परमाणु बम की कहानी किसी थ्रिलर और सस्पेंस फिल्म से कम नहीं है। तो आइए जानते हैं आज पाकिस्तान के परमाणु बम बनाने की पूरी कहानी और उस वैज्ञानिक के बारे में भी। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने परमाणु बम क्यों बनाया? आप सभी को इसकी उत्सुकता होगी। तो इसके पीछे 3 कारण थे। पहला, भारत का परमाणु बम का प्रोजेक्ट। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जब बेल्जियम के दौरे पर थे तो वहाँ मुनीर खान जो एक साइंटिस्ट थे तो उन्होंने उनको बताया कि भारत परमाणु बम के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। दूसरा कारण, 1971 में भारत ने पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश को अलग कर दिया। तीसरा कारण, 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु टेस्ट किया जिससे पाकिस्तान में डर का माहौल हो गया और उनको लगा कि अब हमें परमाणु बम चाहिए, चाहे जैसे भी मिले। यही 3 कारण थे जिसने पाकिस्तान को परमाणु बम बनाने को मजबूर कर दिया और इस काम को अंजाम दिया पाकिस्तान के एक वैज्ञानिक अब्दुल कादिर ने, जिसे AK खान भी कहा जाता है। अब्दुल कादिर ही हैं जिन्होंने पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर स्टेट बनाने का सपना देखा और पूरा किया। अब्दुल कादिर की बात करें तो उनका जन्म भारत में भोपाल में हुआ था। आज़ादी के बाद 1952 में उनका पूरा परिवार पाकिस्तान चला गया और वहीं बस गया। अब्दुल कादिर ने अपने आगे की पढ़ाई कराची विश्वविद्यालय से मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान में पूरी की। उसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए पश्चिम जर्मनी चले गए। फिर वहाँ से नीदरलैंड गए, जहाँ नीदरलैंड से उन्होंने मास्टर डिग्री किया मेटलर्जी में। इसके बाद उन्होंने एक कंपनी फिजिकल डायनेमिक्स में अपने काम को शुरू किया। वह कंपनी यूरेनियम एनरिचमेंट और सेंट्रीफ्यूज पर काम करती थी। उस कंपनी के लूप होल्स का फ़ायदा उठाकर कंपनी के सेंसिटिव जानकारी तक अपनी पहुंच बना ली। उसी में एक कड़ी आई जब इनको सेंट्रीफ्यूज के ब्लूप्रिंट को जर्मन से डच भाषा में ट्रांसलेट करने को कहा गया, जिससे उनकी पहुंच सेंसिटिव जानकारी तक और पहुंच गई और उन्होंने उसको धीरे धीरे अपने भाई की मदद से बेल्जियम और बेल्जियम में पाकिस्तान एम्बेसी की मदद से पाकिस्तान भिजवाया। लेकिन जल्द ही नीदरलैंड को इसका आभास हो गया और ये वहाँ से भाग के पाकिस्तान चले आए। आने के बाद उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो से परमाणु बम बनाने को कहा और उसके बाद अब्दुल कादिर और मुनीर खान ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। इनके साथ थे AGN काजी, गुलाम इसाक और आगा सादी और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया कहूटा प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट 726। उस समय उनके पास एक ब्लूप्रिंट था लेकिन उसका कोई सामान नहीं था, तो बिना सामान के ब्लूप्रिंट किसी काम का नहीं था। इनके भागने के बाद यूरोप ने उन सभी सामानों पर एक्सपोर्ट के लिए बैन लगा दिया था। इस कारण से उन्हें कोई सामान एक मुश्त नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने बहुत सी फर्जी कंपनियों के माध्यम से छोटे छोटे पैकेजों में उस सामान को अपने देश मंगवाया। अब 2 चीज़ें तो हो गई, अब तीसरा था यूरेनियम। इससे पहले पाकिस्तान प्लूटोनियम पर कुछ काम कर रहा था, लेकिन अब्दुल कादिर को ज़रूरत थी यूरेनियम की, जो उन्हें मिल नहीं रहा था। उधर 1967 में जब इजराइल ने 6 डेज वार में अरब देशों को हरा दिया तो पाकिस्तान ने अरब देशों का समर्थन किया था। अब इजराइल भी परमाणु देश बन चुका था, जिससे अरब देशों में खलबली मची थी और उन सभी देशों के सपोर्टर में पाकिस्तान ही एक जो परमाणु बम पे काम कर रहा था, तो सभी अरब देशों ने उसे फाइनेंशियली बहुत मदद की। इनमें ही एक देश था लीबिया, जिसने अपने पड़ोसी देश नाइजर से यूरेनियम लेकर पाकिस्तान को दिया, जिससे अब पाकिस्तान के पास यूरेनियम भी था, यानी येलो केक भी। अब उनको ज़रूरत थी मिसाइल टेक्नोलॉजी की, जिसे उन्होंने उत्तर कोरिया से लिया। उसके बदले में उन्होंने मिसाइल के कुछ ब्लूप्रिंट दिए, बाकी की हेल्प उन्होंने चाइना से ली। इस मिसाइल को बनाने के लिए उन्होंने बहुत सी फेक कंपनियों, मनी लॉन्ड्रिंग, स्मगलिंग सभी तरह के काम किए गया और अंत में 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने चगाई 1 नाम से अपना पहला परमाणु टेस्ट किया और अपने आप को एक न्यूक्लियर स्टेट घोषित किया। यहाँ आप यह सोच रहे होंगे कि अमेरिका ने पाकिस्तान को क्यों नहीं रोका? तो अमेरिका हमेशा से ही पाकिस्तान की साइड रहा है। यहाँ पे बात थी भारत की, और भारत जिसके सपोर्ट में रसिया हमेशा खड़ा था। इसी कारण से रसिया का प्रभुत्व न बढ़े और भारत का भी कद न बढ़े, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट बनने दिया और अंदर अंदर उनको सपोर्ट भी किया। जब अब्दुल कादिर नीदरलैंड से भागे, नीदरलैंड की अदालत ने उनको 4 साल की सज़ा सुनाई और गिरफ्तारी की बात की, लेकिन अमेरिका के दबाव में वहाँ की सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया और ये मामला दबा रह गया। बाद में 2021 में अब्दुल कादिर की कोरोना के बाद मौत हो जाती है। भले ही पूरी दुनिया के लिए वो एक स्मगलर, एक डॉक्यूमेंट, एक ब्लूप्रिंट चोरी करने वाले थे, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो एक हीरो थे जिन्होंने पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर स्टेट बनाया। ये थे पाकिस्तान के न्यूक्लियर स्टेट बनने की पूरी कहानी। हालांकि इस समय पाकिस्तान हालत
उसकी आर्थिक हालत एकदम दयनीय है और श्रीलंका के जैसी हो गई है। अगर आप इसकी पूरी जानकारी चाहते हैं तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाके हमारी वीडियो देख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।